करेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हम यहाँ पर कि माना कि बड़ी संख्या x है। दो संख्याएं हैं, एक बड़ी एक छोटी। तो हम यहाँ पर किसी भी एक को x मानेंगे तो हमने यहाँ पर बड़ी संख्या को माना हुआ है x, यानी माना कि बड़ी संख्या x है। अब दिया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अर्थात यदि हम इसे लिखें समीकरण के रूप में कि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है, तो हम यहाँ पर बड़ी संख्या के स्थान पर x रख देंगे तो हो जाएगा हमारे पास x का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। अब माइनस छोटी संख्या के वर्ग को हम दाईं ओर ले जा लेते हैं और 180 को बाईं ओर लेकर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x का वर्ग माइनस 180 बराबर छोटी संख्या वर्ग, या हम इसे जमा करके लिख दें कि छोटी संख्या का वर्ग बराबर x वर्ग माइनस 180। ये हो गया हमारे पास समीकरण 1 मान लें इसे हम। प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार जो शर्त हमें दी गई है उसमें छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अर्थात छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुणित बड़ी संख्या। छोटी संख्या का वर्ग लिखा बराबर 8 गुणित गुना बोला तो 8 गुणित बड़ी संख्या। मान रख दें यहाँ लाकर हम समीकरण 1 से छोटी संख्या का, तो समीकरण 1 से मान रखने पर ये हो जाएगा, इसके स्थान पर हम कहेंगे x वर्ग ऋण 180 बराबर 8 गुणित बड़ी संख्या तो हमने x माना ही था तो उसके स्थान पर हमने x रख दिया यहाँ, यानी हो जाएगा x वर्ग माइनस 180 बराबर 8x। 8x का भी पक्षांतर हम कर लें तो x वर्ग माइनस 180 माइनस बराबर 0। 8 जब बाईं ओर आएगा तो ऋण में हो जाएगा वो। जमा लें इसे अब बहुपद को घटते क्रम में, तो x वर्ग माइनस 8x ऋण 180 बराबर 0। द्विघात समीकरण ही है तो द्विघात समीकरण की तुलना हम ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे। a बराबर है 1, जहाँ कोई गुणांक नहीं होता वहाँ 1 होता है तो a बराबर 1 है। b बराबर है ऋण 8, b के स्थान पर ऋण 8 दिखाई दे रहा है और c के स्थान पर है ऋण 180 तो c बराबर है ऋण 180। द्विघात सूत्र हमारे पास x बराबर ऋण b धन ऋण करनी के अंदर b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a है। यहाँ पर a b c का मान हम ला कर रख दें। अब तो x बराबर b के स्थान पर ऋण 8 रखना है तो ऋण और कोष्टक के अंदर ऋण 8 धन ऋण करनी के अंदर ऋण 8 का वर्ग ऋण 4 गुणित a के स्थान पर रखना है 1 गुणित c के स्थान पर रखना है ऋण 180। तो ऋण 180 ऋण में है इसीलिए हमने इसे कोष्टक में रख दिया यहाँ पर बटे 2 गुणित 1। x बराबर ऋण और ऋण हो जाएगा धन यानी 8 धन ऋण 8 का वर्ग होगा 64 और ये ऋण 4 और ऋण 180 का गुणा होगा और गुणित 1 करेंगे तो इस प्रकार यह जाएगा 720 यानी धन 720 बटे 2। तो x बराबर 8 धन ऋण करनी के अंदर 784 बटे 2 तो यह जाएगा 484 का वर्गमूल 28 होता है तो x बराबर 8 धन ऋण 28 बटे 2। यहाँ पर दो चिन्ह हैं तो एक बार हम धन चिन्ह लेंगे एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे धन चिन्ह लेने पर तो x बराबर आ जाएगा 8 धन 28 बटे 2 यानी x बराबर 36 बटे 2 तो 36 कट जाएगा 2 से 2 1 कम 2 और 2 18 36 माने 18 बार यानी x बराबर आ गया 18। अब हम लेंगे ऋण चिन्ह यानी ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर 8 ऋण 28 बटे 2 तो x बराबर आ जाएगा ऋण 20 बटे 2। 8 में से 28 घटेगा तो ऋण 20 आएगा यानी बटे 2। 2 से कट जाएगा 20 10 बार यानी x बराबर आ गया है ऋण 10। अब हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर है हमारे पास तो x बराबर ऋण 10 लेने पर दो संख्याएं आई हैं तो हम सबसे पहले ऋण वाली को लेंगे। x बराबर ऋण 10 लेने पर यह मान उपेक्षणीय है क्योंकि x बड़ी संख्या है और यह ऋणात्मक नहीं होगी, अतः x बराबर ऋण 10 को हम छोड़ देंगे यहाँ पर। तो x बराबर 18 लेने पर
तो बड़ी संख्या हो गई हमारे पास 18, ये पहला आंसर हो गया। और चूंकि हमें पता था एक समीकरण 1 के अनुसार की छोटी संख्या का वर्ग बराबर x का वर्ग माइनस 180 था, तो हमने x के स्थान पर 18 रखेंगे तो यह जाएगा 18 का वर्ग माइनस 180। वर्ग हटेगा यहाँ से तो दाईं ओर वर्गमूल का निशान लग जाएगा और 18 का वर्ग होता है 324 माइनस 180। तो छोटी संख्या बराबर करनी के अंदर आ गया 144। 324 में से 180 को घटाए तो यानी छोटी संख्या बराबर आ जाएगा 144 का वर्गमूल होता है 12, यानी छोटी संख्या है 12। इस प्रकार हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई हैं, बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12। समाप्त।